तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। खाकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे।
शौहरत भी हो, अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो, अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। हेलो। गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एल्टॉस के 25 साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबको पता है कल यानी कि 9 फरवरी को हम अपना 25 इयर्स का सेलिब्रेशन है उसको पूरा करने जा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं साइंस सिटी ऑडिटोरियम कोलकाता में। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है और ये उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेलिब्रेशन का हिस्सा जो है वो बनने वाले हैं। तो पूरे के पूरे एल्टॉस परिवार को इस 25 वर्ष की उपलब्धि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग वहां पर पहुंचे, इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखें, उसमें शामिल हो। और जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप घर पर बैठकर भी यूट्यूब के माध्यम से पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो लाइव देख सकते हैं। तो आप सभी ये तो लोग भी दूसरे जो वाला है वो पेपर इस है, सेमी वाला। मतलब इवेंट का जो है वो बस तो हिस्सा लगे हैं, बहुत बने। नहीं होते इसमें, सो लेकिन दोस्तों, ये आज वी सेमी ऑल नो वाला एवरी सैटरडे जो है हम लोग हेल्थ अवेयरनेस सेशन जो है उसको कंडक्ट करते हैं। इस तरह हम इस तीन सेशन करता के हूँ कभी माध्यम कभी। से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति, मैंने खाता एल्टॉस ऐसे नहीं प्रोडक्ट्स करना। के प्रति, एल्टॉस से संबंधित जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आए वीक आप लोगों का जो प्यार है वो मिलता है हमारे सेशंस को। और आज की उसी कड़ी में मैं एक ऐसा ही जबरदस्त सेशन लेके आई हूँ, एक ऐसा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे थ्रू आउट द सेशन। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि इसको भी बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड अगर हम इस चीज को सही से फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाते हैं, अपनी इनकम को भी बढ़ा पाते हैं, अपने टीम साइज को भी बढ़ा पाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ में आता है। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत केयरफुली आप इसके जो है वो नोट्स बनाइएगा। एंड डेफिनेटली ये जो पीपीटी भी है वो मैं आप लोगों से शेयर भी जरूर करूंगी। बट मेक श्योर साथ साथ नोट्स बनाते चलेगा। एंड लेटर ऑन जो भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप अपनी क्वेरीज हमें वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपनी ये जो पीपीटी मैंने इसकी बनाई है मैं उसको शेयर करना चाहूंगी, राइट। देन हम फर्दर आगे इस सेशन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सबको जो है मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है, एंड आपको ये चीज मतलब क्लियरली देख पा रहे होगे जो भी पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, राइट। सो एज वी ऑल नो, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज व्हाई प्रोडक्ट सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों, एज वी ऑल नो, जब हम बिजनेस को करते हैं, टॉस बिजनेस को करते हैं, सो हमारे लिए जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। मैंने आपको पहले भी एक बार ये चीज बताई थी कि दो पीस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर वन मेरे इज आया प्लान, नहीं अनदर वो। वन इज प्रोडक्ट। हम सबको पता मैं है देखता प्लान हूँ हमारा बहुत ही बेहतरीन इधर है, मेरे नहीं हमारा आया, मैं वेट प्रोडक्ट करता भी हूँ बहुत ही बेहतरीन है, राइट। सो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर ये जो प्रोडक्ट की हम सिलेक्शन सही करते हैं। सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में स्टार्टअप करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अगर हम उन उन चीजों को ऑप्ट करते हैं, उन उन चीजों को हेलो। सिलेक्ट करते हैं क्या है? जिसके बारे में क्या है कि हमारे पास तुम्हारे कुछ से पहले मैं नॉलेज क्यों हो, लेता? या जिसके बारे तो में तुम हमें पूछते कुछ हो ना, पता मैं हो, पूछता हूँ तो तुमसे। डेफिनेटली तो हम अपने तुम बिजनेस को हमारे ग्रोथ में सामने ला आया सकते करो हैं। ना, तभी वहीं पूछूंगा। अगर हम सही तरीके मैं से जो दिल्ली है वाले इन से चीजों को पूछोगे। फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं हमारी जो बिजनेस की दिल्ली में ग्रोथ फोन है करके वो बोलोगे बाबू बार खाना में खाया, जितनी भी हो अभी सकती आधा है। लेके आधा लेके। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही होना हमने चाहिए, पूछते हैं। राइट। कि जितना सही आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन होगा उतना बढ़िया जो है आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में एक्चुअल में ला पाएंगे, राइट। सो ये है हमारा आज का मेन टॉपिक कि प्रोडक्ट सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू वो फर्स्ट स्लाइड, हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। सो सबसे पहले तो दोस्तों, राइट सिलेक्शन वर्सेस रॉन्ग सिलेक्शन। यहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन का पर्पस ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट कलर चूज करें। राइट सिलेक्शन से हमारा मतलब है कि हमें जिस चीज का पता हो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुलसी पावर की बात करती हूँ। तुलसी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड हर्ब्स है, जो कि आज के टाइम पे, ना सिर्फ आज के टाइम पे, ना कि जबकि पिछले कई हजार वर्षों से जो है तुलसी को हर घर में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तुलसी के बारे में हर एक व्यक्ति आज बहुत कॉमनली, बहुत इजीली जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। तुलसी के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट है, तुलसी का क्या महत्व है, ये आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति को जो है वो बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे ही अगर आज मैं इस बिजनेस का स्टार्टअप करती हूँ और मैं तुलसी पावर से शुरू करती हूँ, जिसके बारे में मुझे पता है, या फिर बहुत ही और कॉमन सा हर्ब है, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, हल्दी हो गया, ये सारे बहुत कॉमन हर्ब्स है।
तो जब हम इस बिजनेस को शुरू करें तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को चुने सबसे पहले जिनके बारे में मुझे भी पता हो और जिनसे मैंने इन चीजों को शेयर करना है उनको भी इसकी कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो होनी चाहिए। यही अगर मैं कुछ ऐसी चीजों को ऑप्ट करूंगी जिनका ना तो मुझे 100% पता है ना ही सामने वाले को पता है, तो कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को ना तो अच्छे से लोगों को समझा पाऊंगी, ना उनको दे पाऊंगी और ना ही उसको आगे जो है वो डुप्लीकेट कर पाऊंगी। सो इसीलिए जो राइट सिलेक्शन है प्रोडक्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इजी टू सेल। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है तुलसी का, हल्दी का, एलोवेरा का, आंवला का, ये बहुत कॉमन हर्ब्स है जो कि हर घर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं और आज हर एक व्यक्ति जो है इन चीजों का महत्व समझता है। आंवला की बात करूं तो हर कोई ये चीज समझता है कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आज के समय में इतना जरूरी हो गया है। ये हमने कोविड के टाइम से बहुत अच्छे से सीखा है। तो इसीलिए अगर मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स को चूज करती हूँ तो मेरे को उसकी बिक्री करना, सेल करना जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करती हूँ जिसमें ना तो मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी नया नया इस बिजनेस को करना शुरू किया है, तो मैं कैसे पहले तो खुद को समझाऊंगी फिर मैं किसी और को कन्विंस कर पाऊंगी। तो ऐसे में अगर मैं कुछ ऐसा ऑप्ट करती हूँ तो मुझे उसको ही आगे रिटेल करने में या सेल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सेकेंड इज प्रोडक्ट डिमांड। ऑब्वियसली दोस्तों जब मैं किसी को अच्छे से समझा पाऊंगी, उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर पाऊंगी, तो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे, राइट। और जब कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। और जब उसका बेनिफिट मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर खुद ही हमारे पास जो है वो डिमांड क्रिएट करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट से फायदा हुआ है, मुझे दोबारा से ये प्रोडक्ट चाहिए। और इसी के साथ साथ अब मैं आपके और प्रोडक्ट्स के बारे में जानने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो सही प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को भी बढ़ाने का काम करती है, राइट। नेक्स्ट वन इज अश्योर्ड प्रॉफिट विद रिटेल बेनिफिट। ऑब्वियसली दोस्तों आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलता है क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मार्केट से काफी कम प्राइस पे मिलते हैं, राइट। एंड इसी के साथ साथ जब आपको बेनिफिट मिलता है देन आप जब उसकी रिटेलिंग करते हो तो आपको उसका जो रिटेल मार्जिन है वो भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको जो डबल बेनिफिट है वो होता है। देन नेक्स्ट इज हेल्प्स टू बिल्ड योर बिजनेस। डेफिनेटली जब एक व्यक्ति के पास जाएगा वो दोबारा डिमांड लेके आएगा, फिर वो दो लोगों को और बताएगा, राइट। इस तरह से करते करते एक चेन बननी शुरू हो जाएगी। तो जब ये चेन बननी शुरू हो जाएगी तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली हमारा जो बिजनेस है वो बिल्ड होने लग जाएगा, एक्सपैंड होने लग जाएगा, यानी कि बढ़ने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सही प्रोडक्ट सिलेक्शन का। नेक्स्ट इज हाई रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है आपकी छवि। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप सही प्रोडक्ट लेकर उनको देंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे या उनको समझाएंगे, तो डेफिनेटली उनको जो है वो इससे आपकी रेपुटेशन ही बिल्ड होगी, क्योंकि आप उनको अच्छे से उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता के आएंगे, उसका यूज बता के आएंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम करता है और यहाँ यहाँ काम करता है, इसका ये डोजेज है। एंड ऑटोमेटिकली दोस्तों आप लोगों को भी पता है जब लोग आपके पास आते हैं उनको रिजल्ट मिलता है तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। तो इससे आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी छवि है, आपकी इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट इज ये हमारे बिजनेस को दोगुना करने में मदद करता है। अगेन सेम चीज, जैसे जैसे हमारी चेन बनती जाएगी वैसे वैसे हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो ग्रोथ में आना शुरू हो जाएगा। देन ये हमें हमारा मार्केट का जो ट्रस्ट है, लोगों का विश्वास है, उसको गेन करने में, उसको दिलाने में भी हमारी मदद करती है। मान लीजिए आज मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, राइट, मेरे को लग रहा था कि मेरे को एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि मेरी स्किन को ग्लोइंग बनाए, उसका एक अच्छा ओवरऑल अपीयरेंस बूस्ट करे। तो मुझे मान लीजिए किसी ने एक राइस वाटर फेस वॉश दिया, उन्होंने बोला आप दिन में 2 बार इसको लगाओ, राइट, एंड रेगुलर आप इसको यूज करो, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तब मैंने अपनी स्किन में बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट्स देखे।
तो जिससे क्या होता है, मुझे विश्वास होने लगेगा एक तो उस व्यक्ति पर जिसने मुझे ये प्रोडक्ट रेकमेंड किया, दूसरा उस प्रोडक्ट पर, उस कंपनी पर जिनका ये प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली ये हमें हमारा जो मार्केट का विश्वास है उसको भी दिलाने में हमारी मदद करता है, सही प्रोडक्ट सिलेक्शन। देन आपकी मार्केट बननी शुरू हो जाती है। अब मैंने यूज किया तो डेफिनेटली मैं अपने घर पे भी बताऊंगी, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी, अपने रिश्तेदारों को बताऊंगी। तो जिससे क्या है, हमारा एक मार्केट को बनाने के ऊपर फोकस जो है वो लगने लग जाता है। क्योंकि अब हमें पता लगने लगता है कि नहीं, अब मैंने ये जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे पता लग गया कैसे करना है, तो अब मुझे और प्रोडक्ट्स लेकर लोगों को अप्रोच करना है। तो अब मेरा फोकस क्या होगा कि मुझे मार्केट में लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग एरियाज में टच करना है। वेयर एज अगर मैं सही प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाती हूँ किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यही बोझ रहेगा कि यार मैंने इतना प्रोडक्ट खरीदा, मैं कैसे इसको जो है वो रिटेल करूं या सेल करूं, या फिर मैंने जितना पैसा लगाया मुझे उस पर वापस आ जाए। तो मेरा फोकस सिर्फ वही रहेगा। वेयर एज अगर मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ, सही सिलेक्शन कर रही हूँ, तो मेरा टारगेट, मेरा फोकस ये होगा कि अब मैं और क्या किस एरिया को पकड़ूं और किन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो होगी अगर मैं सही प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो है वो करूंगी। देन नेक्स्ट इज फोकस ऑन मिशन। डेफिनेटली दोस्तों, हम सबको पता है हम एक मिशन से काम कर रहे हैं। हर एक एल्टॉशियन, हर एक एल्टॉस वाला जो व्यक्ति है, उसका एक मिशन है कि उसने अपने जितने भी नोन के लोग हैं या पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, उनको स्वस्थ एवं समृद्ध बनाना है। तो जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रोथ में आना शुरू होगा, मेरे पास लोगों की टीम बननी शुरू होगी, मेरी एक सप्लाई चेन बननी शुरू होगी, लोगों का एक लिंकअप बनना शुरू होगा टीम के साथ, और टीम जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी, तो मेरा यही टारगेट होगा कि जल्दी से जल्दी मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो है अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दूं। राइट। तो जब हम सही सिलेक्शन के साथ इस बिजनेस में उतरते हैं, इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो इसके हमें बहुत से बेनिफिट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली दोस्तों होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी इंसान का जो है वो विश्वास हासिल करना, वो हमें मिलता है लोगों से। हम कांटेक्ट बनाते हैं, उससे हमारी फर्दर लिंक्स बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में छवि अच्छी बनती है, हमारी ब्रांड वैल्यू बनती है, हमारे इस ब्रांड को बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ राइट सिलेक्शन करके हम इतना कुछ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करो कि जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज है, सबसे पहले आप उस एरिया को पिकअप करो। देन आप धीरे धीरे करके अपनी इस पिकअप को जो है वो एक्सपैंड करिए। इससे आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बेनिफिट होगा। आपको यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इतना लोगों को टच कर पाएंगे। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देन बेसिकली बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेगमेंट की। दोस्तों, एज वी ऑल नो, आज एंड टॉस के पास 350 के आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल हैं। राइट। इसमें अगर मैं जनरली बात करूं तो वी हैव हेल्थ केयर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, हेयर केयर, स्किन केयर, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, वेटरनिटी। मीन्स आज हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट जो है उसके प्रोडक्ट्स हैं। एल्टॉस आज हर एक सेगमेंट को कवर कर रही है। हेल्थ केयर की बात करूं तो हमारे पास कैप्सूल फॉर्म है, टैबलेट्स हैं, ड्रॉप्स हैं, सिरप्स हैं, गमीज हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जूसेस हैं, पाउडर्स हैं, हर एक चीज है। कॉस्मेटिक में चलूँ तो हमारे पास काजल है, लिपस्टिक्स है, नेल पेंट्स है, बीबी क्रीम है, सिंदूर है। राइट। देन हेयर केयर में वी हैव, कंसर्न वाइज बात करूं तो हेयर फॉल ट्रीटमेंट है, डैंड्रफ का है, ग्रोथ ट्रीटमेंट है, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गए, कंडीशनर हो गए। देन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हो गया, ब्लेमिशेस, एजिंग, टोनर्स, मॉइस्चराइजर्स, क्लेंजर, सब कुछ है। देन एफएमसीजी में भी हमारे पास कुकिंग ऑयल है, मसाले हैं, डिटर्जेंट पाउडर है, टॉयलेट क्लीनर है, डिश वॉशर है, साबुन है, पेस्ट है, अगरबत्ती है। देन एग्रीकल्चर में हमारे पास ग्रोथ के लिए भी है, पेस्ट कंट्रोल के लिए भी है, और स्प्रेडर भी है। प्लस वेटरनरी की बात करें तो हमारे पास मल्टी वाइटामिन है। तो द पॉइंट इज, हमें एक सेगमेंट वाइज अपने इस बिजनेस को जो है वो करना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक प्रोडक्ट से जो है इस बिजनेस को शुरू करना है।
मान लीजिए आज मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं हेल्थ को अच्छे से प्रमोट कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली जो है मुझे हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए। जब मुझे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो मुझे सेगमेंट वाइज करनी चाहिए। अब मैं आगे भी आपको ये बताऊंगी कि सेगमेंट को ही क्यों चूज करना चाहिए, राइट, वो हम आगे आने वाली स्लाइड में जानेंगे। सो यहाँ पर ये आ गया है कि वाई सेगमेंट। अब पॉइंट इज दोस्तों, सेगमेंट वाइज क्यों। अब जैसे कि मैंने बोला, अगर आज मुझे पता है कि मैं हेल्थ सेगमेंट में बेटर हूं, तो मैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पकड़ूंगी। तो मैं सबसे पहले कॉस्मेटिक को या एफएमसीजी को या एग्रीकल्चर को हाथ नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक्सपर्टीज किस में है, राइट। अब सेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आज इस बिजनेस को करना शुरू कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो 350 के 350 प्रोडक्ट्स में महारत है उसके पास, या उसको हर एक चीज पता है 350 प्रोडक्ट्स की। तो अगर आज कोई भी नया व्यक्ति भी अगर इस बिजनेस में जुड़ता है, वो ये टारगेट रखेगा कि नहीं, एल्टॉस के पास 350 प्रोडक्ट है, तो मैं उन 350 को एक साथ पकड़ लूं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे खुद को ऐसा लगेगा कि यार ये ऐसे था, नहीं 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 ये ऐसे था, वो एक कंफ्यूजन का जो ऑरा है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। वहीं अगर मैं आज सोचूं कि नहीं, सिर्फ मैं फॉर एग्जांपल तुलसी पावर से शुरू कर रही हूँ या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तो उससे मैं उतना बिजनेस नहीं बढ़ा पाऊंगी जितना मैंने सोचकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। आज मेरी भी इच्छा है कि मैं भी यहाँ से हजारों से इनकम शुरू करके लाखों करोड़ों तक पहुंचना है मुझे। तो अगर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करूंगी, तो कहीं ना कहीं मेरा जो बिजनेस है वो उतना बड़ा जो है वो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए अगर मैं सेगमेंट वाइज चलती हूँ, अगर मान लीजिए हेल्थ है या फिर कॉस्मेटिक है, तो अगर मैं उस तरीके से चलती हूँ, तो डेफिनेटली मेरा जो स्टार्टअप है वो प्रॉफिटेबल होगा, उसमें मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इसीलिए अगर आप सेगमेंट वाइज काम करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप शुरुआत करिए एक सेगमेंट से, देन धीरे धीरे करके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी सेगमेंट्स को आप कवर करिए। बट मेक श्योर शुरुआत में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे तो आप लंबा बिजनेस जो है वो यहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, देन राइट रिटेलर फॉर राइट सेगमेंट। सो पॉइंट इज, अब पॉइंट ये होता है कि अगर मैंने सेगमेंट वाइज देखा जाए, जैसे कि मैंने हेल्थ केयर बोला, एफएमसीजी बोला, किड्स बोला, ब्यूटी वाला बोला, तो अब उसके लिए मेरे पास जो रिटेलर है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए जिसको इनकी नॉलेज हो। तो अगर मैं इन रिटेलर्स को भी सही तरीके से चुनती हूँ, तो डेफिनेटली मेरा जो सेगमेंट वाइज बिजनेस करने का आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा। मान लीजिए अब कोई हेल्थ के ऊपर ज्यादा काम करता है, तो हमें उसको स्पेसिफिकली उस एज ग्रुप पे फोकस करना चाहिए जिनकी एज 18 to 70 है, क्योंकि अगर छोटो इससे छोटे पे जाओगे तो वो इतना फोकस नहीं करेंगे। आप मिड एज पे करोगे तो शायद आज के टाइम पे लोग कहीं ना कहीं कॉन्शियस है, बट मेजरली जो थोड़े से एडल्ट्स ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, उनको इसका जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। देन नेक्स्ट इज ब्यूटी रिटेलर्स। अब मान लीजिए कोई भी महिला है, राइट, इस बिजनेस को शुरू कर रही है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसको जो है वो कॉस्मेटिक या फिर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट से जो है वहां पर जोड़े, राइट, क्योंकि ये उसके लिए भी इजी होगा बिजनेस को स्टार्टअप करना। अब मान लीजिए वो कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट ले रही है, तो डेफिनेटली एक महिला है, उसको उसकी जानकारी होगी, उसका नॉलेज होगा, राइट। तो ऐसे में अगर हम किसी भी वुमेन की शुरुआत करवाते हैं इस बिजनेस की, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें उनको ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट से जो है वो उससे शुरुआत करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज एफएमसीजी रिटेलर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो घर से अपने बिजनेस को कर रहा है, राइट, चाहे वो कोई महिला है कोई पुरुष है, तो वो उनको हमें एफएमसीजी प्रोडक्ट से शुरुआत करवानी चाहिए, क्योंकि खास करके महिलाएं जो घर से बिजनेस अपना शुरू करती हैं, उनके लिए जो ये होम यूज वाले प्रोडक्ट्स है, डेली नीड के प्रोडक्ट्स है, उनकी जो आगे प्रमोशन है या उसकी शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो एफएमसीजी रिटेलर्स के लिए हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो अभी अपना बिजनेस घर से ही जो है वो शुरू कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज किड्स हेड रिटेलर्स।
मीन्स वो लोग जिनके घर पे बच्चे हैं या फिर जिनके लिंक्स ज्यादा होते हैं, जिनके आसपास बच्चे काफी होते हैं, तो हमें उनको जो है वो यहाँ पर टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्किन केयर। जो लोग आज के टाइम पे, जैसे एज ग्रुप की बात करें, यंग एडल्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्किन को लेके कॉन्शियस हैं, तो हमें इसके केस में जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर एज हो के थोड़ी एज हो जाती है तो उनके ये यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं, तो हमें उन लोगों को यहाँ पर जो है वो फोकस करना चाहिए जिनको इस तरह का कोई इशू है। देन फार्मर रिटेलर्स मीन्स हमारे किसान भाई जो हमारे खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उनके केस में हमें उनको जो है वो अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ही सजेस्ट करने चाहिए। उनको अगर हम ब्यूटी के प्रोडक्ट्स देंगे या फिर किड्स हेल्थ के देंगे तो उतना वो अच्छे से उसको नहीं जो है वो डुप्लीकेट कर पाएंगे, आगे एक्सपैंड कर पाएंगे। तो अगर एक फार्मर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे चलेगा, जिनके घर में बिजनेस की शुरुआत हो रही है, वो अगर एफएमसीजी से चलेगा, तो इससे उनका बिजनेस जो है वो अच्छा ग्रोथ में आ पाएगा। सो नाउ अब बात करते हैं कि 4 मेजर बेनिफिट्स क्या हैं सेगमेंट को चुनने की। 4 मेजर बेनिफिट्स की बात करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज मोर बिजनेस, सेकंड इज स्पेशलाइजेशन, थर्ड इज ब्रांड बिल्डिंग एंड फोर्थ वन इज पॉपुलैरिटी। सो सबसे पहले तो आते हैं हमारा फर्स्ट वन, दैट इज मोर बिजनेस। देन डेफिनेटली दोस्तों, अगर हम एक प्रोडक्ट की बजाय पूरी की पूरी सेगमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, मान लीजिए हेल्थ में अब मैं सिरप्स भी देखूंगी, जूसेस भी देखूंगी, कैप्सूल भी, तो हेल्थ एक सबसे बड़ा सेगमेंट होता है जिसमें लोगों की मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। अब मान लीजिए मुझे 2-4 व्यक्ति ऐसे मिले जिनको हाई बीपी की समस्या है, किसी को जोड़ों की है, किसी को किसी चीज की है, तो प्रॉपरली एक बहुत वास्ट ये एरिया है, बहुत वास्ट फील्ड है। तो अगर मैं पूरी की पूरी सेगमेंट के ऊपर फोकस करती हूँ तो इससे मेरा जो बिजनेस है वो डेफिनेटली बड़ा होगा, रादर देन मैं अगर एक ही पिन ऑन ऑयल के पीछे रहूंगी तो उतना मैं बड़ा बिजनेस जो है वो नहीं कर पाऊंगी। ऑल्सो मैं यहाँ पर लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करूंगी, तो डेफिनेटली ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। ऑफ कोर्स, तो अब मान लीजिए मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर। अब वहीं अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ 10 काम और कर लूँ, तो अब मान लीजिए मेरी एक आइडेंटिटी है, राइट, कि मैं प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ, मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो आज आप सभी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही आप हैं, जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो जिस सेगमेंट के साथ आप शुरू करते हैं तो आप उसी के जो है वो स्पेशलाइजेशन जो है वो उसकी हासिल कर लेते हैं, आप उसी के ही स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है वो कहाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है जो आज सिर्फ स्किन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है या फिर हेयर प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है, तो आज वो सबके बीच में उसी चीज के लिए जाना जाता है। मान लीजिए हमारा ओरिजिनल डायब है, कोई एक व्यक्ति आज डायबिटीज के ऊपर काम करता है, तो लोग उसको यही चीज से याद करते हैं कि ये व्यक्ति के पास डायबिटीज का सोल्यूशन है, ये व्यक्ति के पास बालों की समस्याओं के सोल्यूशन है। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम हमेशा उस व्यक्ति को याद करेंगे। तो इस तरह से आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाते हो जब आप सही तरीके से बिजनेस को सेगमेंट वाइज जो है वो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रांड बिल्डिंग। ऑब्वियसली दोस्तों, जब आप बिजनेस करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप एल्टॉस की तो ब्रांड बिल्डिंग होती ही होती है क्योंकि प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। इससे साथ साथ आपकी भी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो इससे लोग आपको जो है वो जानना शुरू कर देते हैं, आपकी बातों को सुनना शुरू करते हैं और आपकी बातों को मानना भी शुरू कर देते हैं। तो इस ये सही सेगमेंट चुन के आप ना एल्टॉस की ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ अपनी खुद की ब्रांड बिल्डिंग जो है उसको सही ढंग से कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज पॉपुलैरिटी। ऑफ कोर्स, जब हम किसी भी चीज को करते हैं, अब एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया है अपना, कि आज आप सभी लोग मुझे प्रोडक्ट ट्रेनर या हेल्थ एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं, तो ये एक तरह से लोगों के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी है, राइट। ऐसे ही आप जब किसी भी चीज को करना शुरू करते हो
तो लोगों के बीच आपकी एक छवि बन जाती है, आपकी एक नई पहचान हो जाती है, तो लोग आपको उसी चीज से जो है वो जानना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी यानी कि आपकी लोकप्रियता जो है वो धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये चार मेजर बेनिफिट्स है जो कि सेगमेंट को सिलेक्ट करने के हैं। देन अब बात करते हैं, हमने सेगमेंट भी सिलेक्ट कर ली, सेगमेंट को सिलेक्ट करने के फायदे भी जान लिए। सो नाउ अब आता है कि हमें जो है ये प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग को करने के क्या क्या आइडियाज हैं, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्टअप कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय एजुकेशन, second one is by product use experience, third one is by consultation campaigns। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। फर्स्ट वन इज बाय एजुकेशन, मींस आपकी एजुकेशन के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप ये जो लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। जिससे क्या होगा, लोग आएंगे, उसको सुनेंगे, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और जब लोगों का विश्वास बढ़ेगा देन डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कंपनी भी अपना जो रेगुलर योगदान है वो डाल रही है। मोर देन 5 इयर्स, 5 साल से ज्यादा हो गए, एवरी सैटरडे, जैसा कि आप अभी भी सैटरडे की ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं, हर शनिवार हमारे जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी कारणवश उस समय ज्वाइन नहीं हुए तो ये हमारे फेसबुक के ऑफिशियल चैनल पर भी जो है, पेज पर पड़ा रहता है, आप लेटर ऑन भी जो है इसको देख सकते हैं। सो एजुकेशन एक सबसे बेस्ट वे होता है अपने बिजनेस की प्रोडक्ट्स को रिटेल करने का, बिजनेस को शुरू करने का। जितना ज्यादा आप खुद को एजुकेट करोगे, जितना ज्यादा आप दूसरों को एजुकेट करोगे, उतना ज्यादा बड़ा आप बिजनेस जो है वो कर पाओगे। नेक्स्ट जो है हमारा बाय प्रोडक्ट यूज एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या है, अब हमें प्रोडक्ट फीडबैक वीडियोस जो है वो उनकी बनवानी है जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया है। दोस्तों मान लो मैंने आज किसी को प्रोडक्ट दिया, उसने उसको यूज किया, डेफिनेटली उसको रिजल्ट आया हुआ, तो अब आपका क्या फर्ज बनता है कि आपने उनका जो फीडबैक वीडियो है वो रिकॉर्ड करना है। आप 30 सेकेंड्स का ही बना लीजिए कि उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, उनको ये प्रॉब्लम थी, ये प्रोडक्ट यूज किए और आज उनको ये बेनिफिट मिला है। तो इससे क्या होगा, आप जो आपके पास फीडबैक वीडियो आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नए लोगों से मिलोगे तो आप उनको ये जो अपना फीडबैक वीडियो है वो शेयर कर सकते हो। देखो दोस्तों, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आज मैं लोगों को प्रोडक्ट का डेमो दे रही हूँ, राइट, देन आप सुन रहे हैं या कोई एक व्यक्ति सुन रहा है, तो मैं उसको डेफिनेटली कन्विंस करूंगी। बट अगर यही चीज में मैं फीडबैक आप में से किसी व्यक्ति का दिखाऊंगी, 2 4 5 फीडबैक दिखाऊंगी, तो वो जो पर्सन है जिसको मैं इस बिजनेस में लाना चाह रही हूँ, वो जब ये देखेगा जो चीज मैं बोल रही हूँ सेम वैसा ही मिलता जुलता, अलग अलग प्रॉब्लम्स की जो बात है वो था पसंद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसके बिलीफ को जगाता है, उसके विश्वास को जगाने का काम करता है। तो आज का जो ट्रेंड है वो थर्ड पार्टी अप्रोच के ऊपर थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए जितना अच्छा और जितना ज्यादा प्रोडक्ट फीडबैक वीडियोस आपके पास होंगे, उतना अच्छा आप उसको जो है वो लोगों को बिजनेस में जोड़ पाएंगे। और अगर आपके पास आज है, आप उसको अपने फेसबुक अकाउंट पर डालो, अपने यूट्यूब चैनल पर डालो, ताकि आप किसी भी कोने में बैठे हो तो आप अपना यूट्यूब या फेसबुक खोल कर लोगों को उसको दिखा सकते हो, राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट जो एक्चुअल में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लोग, उसके फीडबैक से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय कंसल्टेशन कैंपेन्स। अब हमें कैंपेन्स लगानी चाहिए जिसमें हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट की डोजेज क्या होनी चाहिए, ताकि अगर हम उनको सही गाइड करेंगे कि ये डोज है, ये खाली पेट वाला है, ये बाद में लेने वाला है, या ये इतना लेना है, तो लोगों को सही रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर आप हमारा जो हेल्थ डिजीज चार्ट है जो कि वॉल्यूम 5 बन के तैयार हुआ हुआ है, अभी मार्केट में भी हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो आप उसका हेल्प भी ले सकते हैं। उसमें लगभग 75 to 77 हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं
जो कि कवर्ड है, उसमें उनका सॉल्यूशन भी है, उसकी डोजेज भी लिखी गई है। बाकी स्टिल आपको जब भी कोई डाउट आए तो आप मुझे हमारे हेल्थ केयर वाले नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो द पॉइंट इज, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन आइडियाज को यूज करके आप कैसे प्रोडक्ट की रिटेल करने के साथ साथ इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो ले सकते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये सिखाना है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सही आइडियाज को चूज करके कैसे कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों आइडियाज आपको क्लियर हुए होंगे, राइट। सो आप आई होप आप नोट्स भी जो है वो यहाँ पर साथ साथ बना रहे हैं। देन चलते हैं हम मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हमने बिजनेस तो शुरू कर लिया, हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन भी पता लगे क्या क्या बेनिफिट है और हमें कैसे कैसे करना है, राइट, हमें आइडियाज मिल गए। सो अब क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब मैं इन लोगों को ढूंढूं कहाँ से, मेरे तो इतने लिंक्स नहीं है। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज योर मोबाइल फोन, राइट। आज सबके पास एंड्रॉयड है, किसी के पास iOS है, सबके पास अच्छे अच्छे फोन्स हैं। सो आप बस उसको निकालिए, उसमें ये मैंने आपके साथ लिस्ट भी शेयर करी है। कोई पारिवारिक सदस्य है, आपके रिश्तेदार हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के मित्र हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपकी एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी की पूरी चेक करो। देन आप बैंक जाते हो, उनको अप्रोच करो, आपके पास इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं, उनसे अप्रोच करो, नर्स हो गया, डॉक्टर हो गई, कोई इंजीनियर है, आप जिम जाते हो, जिम वाले से करो, फार्मासिस्ट से करो। इस तरह से एक बहुत बड़ी लंबी जो लाइन है वो है, आप इनको रेफरेंस में लेकर, चाहे आपके बच्चों का स्कूल ड्राइवर है, कंडक्टर है, राइट, आपका पेंटर है, आपके घर पे आता है, कोई पार्लर वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट है। तो आप इस तरह से इनकी हेल्प लेकर जो है वो लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ आपको आइडियाज हैं कि इन इन लोगों को भी हम लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। सो अब हमने ये सब चीज सीखी, राइट। मैं आपको छोटा सा बैक ओवरव्यू देती हूँ, राइट। सो सबसे पहले हमने देखा कि राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्या फायदे हैं। देन हमने सेगमेंट्स देखी, हमारे पास कौन कौन सी सेगमेंट्स हैं। देन हमें सेगमेंट पे ही क्यों काम करना चाहिए, एक प्रोडक्ट पे काम क्यों नहीं करना चाहिए, हमने ये भी जाना। देन अब हमने ये जानने के बाद ये भी देखा कि कौन कौन से सही रिटेलर्स हैं किस किस सेगमेंट के लिए, वो भी सीखा। देन आपको प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन है सेगमेंट वाइज वो करने के चार मुख्य लाभ क्या हैं, हमने वो भी देखे। देन लेटर ऑन हमने आइडियाज को सुना जो कि हमारी रिटेलिंग को जो है वो शुरुआत करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इनको हमने वन बाय वन जाना, कैसे हम नए लोगों तक पहुंच सकते हैं उसकी मैंने लिस्ट दे दी। तो अब हर चीज मैंने सीखी, राइट। तो अब बारी है इस बिजनेस को प्रॉपरली स्टार्टअप करने की इन सभी रिटेलर्स के साथ। अब आप जब भी किसी व्यक्ति को यहाँ पर स्टार्टअप करवाते हैं तो आप उसको 1000 BV से करवाइए। 1000 BV से करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिजनेस स्टार्टअप बेनिफिट मिलता है, राइट। आप परचेज करते हैं, आपको मार्केट प्राइस से कम दाम मिलता है, प्लस आप रिटेल करते हो तो आपको उसके अंदर से भी प्रॉफिट जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट इज रेगुलर परचेज का बेनिफिट। आप सबको पता है रेगुलर परचेज हमारी बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। इसमें आपको 1000 BV के प्रोडक्ट्स जो है वो लगातार 6 माह खरीदने हैं, और 7वें महीने में आपको जो है वो 1 माह के प्रोडक्ट जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। अब इसमें हमारा जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 3000 तक का ही है। मेक श्योर आप 6 महीने लोगों को प्रोडक्ट खरीद करवाएं उनकी चॉइस से, देन 7वें महीने उनको जो है वो एब्सोल्युटली इतने के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे। देन साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप लोगों को 1000 BV से शुरू करवाते हैं तो डेफिनेटली एक तो आपको हमारा डिस्काउंट मिलता है जो कि डीपी प्राइस है, प्लस आपको मोटा रिटेल प्रॉफिट जो है वो कमाने का जरिया जो है वो मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1000 BV की खरीद करने पर,
देन लो एक्सपेंडिचर बेनिफिट, अब जब भी हम बिजनेस शुरुआत करते हैं, हम घर पे सीखते हैं, देन हम होम मीटिंग्स पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम होम मीटिंग्स करना शुरू करते हैं तो उस पर हमारा इतना खर्चा जो है वो नहीं आता। तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है, वो काफी कम होता है, राइट। तो इससे हमारा जो लो एक्सपेंडिचर का है बेनिफिट, कम खर्चे का लाभ भी हमें मिलता है जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं 1000 BV से। देन मार्केट प्राइस बेनिफिट, डेफिनेटली दोस्तों हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के हैं, रिजल्ट ओरिएंटेटेड हैं, एंड इनका जो दाम है वो हमारी मार्केट प्राइस है उससे काफी ज्यादा जो है वो कम है। तो ये हैं कुछ बेनिफिट्स जो कि आप जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो 1000 BV से आपको मिलते हैं। सो जितने ज्यादा हम 1000 BV की अचीवर्स निकालेंगे उतना बड़ा हमारा जो बिजनेस है वो होगा, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देन अब बात आती है दोस्तों हमारे लॉन्ग टर्म बिजनेस की। अब हमने शुरुआत कर दिया, हजार हजार बीवी के लोगों को जो है वो हमने करवाना शुरू कर दिया। सो अब हमें 1000 BV का क्या बेनिफिट है, आप कॉम्बोज बना सकते हो, राइट। आप चाहो तो एक FMCG का बना लो, एक हेल्थ का बना लो, एक कॉस्मेटिक का बना लो, एग्रीकल्चर का बना लो, या एक सब मिक्स कर लो, किसी भी तरह आप अलग अलग जो कॉम्बोज है, आप हार्ट का बना, अगर आप हेल्थ प्रमोटर है तो आप हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बना सकते हो कॉम्बो, डायबिटीज के लिए, डाइजेशन के लिए, एस्थमा के लिए, जॉइंट पेन के लिए, इस तरह से अलग अलग। कॉस्मेटिक है तो एक्ने का कॉम्बो बना लो, 1000 BV का, ब्लेमिशेस का बना लो, स्किन ग्लोइंग का बना लो, अलग अलग कॉम्बोज जो है वो आप बना सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर आप कोशिश करो, आप जो पहले कॉम्बोज बना रहे हो 1000 1000 BV में, अगर आप हेल्थ पे चल रहे हो तो कोशिश करो आपने उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को कवर करना है और हमें उनको प्रॉपर 1 मंथ का डोज जो है वो देना है। तो अगर आपका किसी कारणवश 1000 BV पूरा नहीं हो रहा तो आप इसमें FMCG के प्रोडक्ट्स भी जो है वो शामिल कर सकते हो। सो हमने शुरू करा, अब हमने एक रिटेलर से किया तो हमारे को 1000 BV जो है वो हुआ। वहीं अगर आज मैं 100 रिटेलर्स को ये 1000 BV की खरीद करवाती हूँ तो टोटल मेरा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1 लाख रुपए, राइट। तो जब हम एक व्यक्ति शुरुआत करेगा तो वो हमारा स्टार्टअप होगा बिजनेस का, हमें जिससे छोटा लाभ मिलेगा। देन हम मैं अब 5000 BV पे चलूंगी, अब मुझे 1000 1000 BV के 5 लोगों की इनरोलमेंट करनी है जिससे मेरा 5000 BV होगा, तो इसमें भी मुझे मीडियम प्रॉफिट मिलेगा। वेयर एज अगर आज मैं 10 लोगों को 1000 1000 BV करवाती हूँ तो मेरा 10 लोगों को 1000 1000 BV करवाती हूँ तो मेरा जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है वो 10,000 हो जाएगा, जिससे मुझे फर्दर और भी जो बेनिफिट्स हैं मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से आपका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है वो तभी हो पाएगा जब आपकी जो चेन है वो बढ़ती जाएगी। हमने 1 से शुरू किया, देन हम 5 पे गए, हम फिर 10 पे गए, 20 40 60 80, इस तरह से आपका जो काउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज जो है वो होना चाहिए। तो इससे आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है वो बढ़ेगा और आपको जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर मिलेगा, राइट। सो आते हैं अब इसके कंक्लूजन पे। सो पॉइंट इज दोस्तों, अब इसका सार क्या है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं राइट प्रोडक्ट का चयन करती हूँ तो ये मुझे लॉन्ग टर्म बिजनेस और प्रॉफिट देने में मदद करेगा। अगर मैं राइट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट यूजर को चूज करती हूँ प्रोडक्ट के लिए तो इससे भी डेफिनेटली मुझे लंबे समय तक लाभ जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हमने शुरुआत करी, हमने 1000 BV, 5000, 10,000, इस तरह से जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाया, सो द थिंग इज कि अब हमें अपने रिटेलर को जो भी हमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, चाहे वो कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने वाला या 10 वाला हो, मुझे हर एक रिटेलर की जो है वो यहाँ पर रिकॉग्निशन करनी होगी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे मैं फेसबुक पे करूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे करूँ, राइट, चाहे मैं व्हाट्सएप पे करूँ, चाहे मैं यूट्यूब से करूँ, तो जैसे भी मुझे कन्वीनियंस है तो मुझे अपनी रिकॉग्निशन यानी कि उनका जो मान सम्मान है उनको देना पड़ेगा। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज हमें 1000 BV के रिटेलर को जो है हमें मतलब अपना जो छोटा बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, उसमें
कन्वर्ट करना है, बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के ऊपर फोकस करवाना है, ताकि मतलब जो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन है आपको उससे गाइडेंस मिली है वो हमें लंबे समय में चलकर अच्छा जो रिटर्न है वो दे। तो इसलिए कोशिश करो कि जो आपने जिसको ज्वाइन करवाया है उसको मीडियम देन लार्ज बिग प्रोडक्ट यूजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। देन बेसिकली दोस्तों, ऑन द होल कंक्लूजन में एक बात कहना चाहूंगी, जो एल्टॉस बिजनेस करने का सबसे बड़ा मकसद है वो अपनी टीम में हर माह ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स या रिटेलर्स निकालने का है। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा बढ़िया बिजनेस आप डेप्थ में करोगे, अपने ज्यादा अचीवर्स निकालोगे, रिटेलर्स निकालोगे, उतना मजबूत स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो है और इनकम है वो आपको होगी आने वाले समय में। वहीं अगर मैं इतने रिटेलर्स के ऊपर या नए लोगों के ऊपर फोकस नहीं करती तो आने वाले समय में मेरा बिजनेस जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर इस एल्टॉस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा मकसद ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को बनाना है, जिससे हमारा मजबूत बिजनेस होगा और हमारी जो इनकम है वो भी आने वाले समय में जो है वो बढ़ेगी। सो आई होप आपको ये जो कंक्लूजन है वो क्लियर हो चुका है। देन दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिंक दिया गया है, आप चाहे रेड पट्टी वाले लिंक को क्लियर कर लो, चाहे यूट्यूब नीचे जो लिंक है उसको क्लिक कर लो, डायरेक्टली यूट्यूब पे आपकी ये जो वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके रिलेटेड आपको खुल जाएगी, आप इसको सुन सकते हैं। राइट, सो राइट सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी वे आउट से अपना जो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसको करके अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्टअप करेंगे। देन उसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। राइट, सो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने जाना कि हमारे बिजनेस के लिए, एल्टॉस बिजनेस के लिए राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ काम करना क्यों जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी आपके रिव्यूज हैं, फीडबैक्स हैं, मुझे जरूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक्स का, रिव्यूज का इंतजार रहेगा। एंड दोस्तों, मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहो तो टॉपिक्स भी नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को कवर करने की और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट, और एक बार फिर जाने से पहले मैं आप सभी को एल्टॉस की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो कल सुबह 11 बजे से हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। आप सभी लोग 11 बजे हमारा जो साइंस सिटी ऑडिटोरियम है कोलकाता में, आप वहां पर पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा जो है डांस, मस्ती, रिकॉग्निशन, हमारे एमडी सर को सुनिए, हमारे सभी बड़े बड़े लीडर्स, हमारे सम्राट, हमारे ब्रांड एम्बेसडर सर, सब लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। तो इस आइकॉनिक मूवमेंट को जरूर विटनेस करें। जो लोग नहीं जा पाएंगे वो अपना यूट्यूब के माध्यम से पूरा प्रोग्राम जो है वो लाइव देख सकते हैं। सो एक बार फिर से पूरी मैनेजमेंट की तरफ से हर एक एल्टॉस के व्यक्ति को, हर एक एल्टॉस से जुड़े हुए व्यक्ति को इस 25वीं वर्षगांठ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।